क्या आपके हाथ और पैरों में अक्सर दर्द रहता है, कभी हल्का-हल्का, कभी इतना ज़्यादा कि काम करना मुश्किल हो जाए और आप सोचते हैं कि यह बस थकान है या उम्र का असर? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह दर्द आपके शरीर का एक सिग्नल है, एक चेतावनी है, जो आपको कुछ बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसे समझने के लिए तैयार हैं? आज की इस वीडियो में हम हाथ और पैरों के दर्द की असली कारण, उसके पीछे की साइंस और ऐसे असरदार, सुरक्षित और रिसर्च बेस्ड उपाय जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और साथ ही उन सवालों के जवाब भी देंगे जो हर व्यक्ति के मन में आते हैं लेकिन पूछ नहीं पाता। तो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ आपको आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह दर्द होता क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में दर्द का एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी शरीर में कोई गड़बड़ी होती है तो दर्द हमें संकेत देता है। हाथ और पैरों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मसल्स की कमजोरी, विटामिन की कमी, नसों पर दबाव, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या या फिर कोई छुपी हुई बीमारी। आजकल की लाइफस्टाइल में लोग घंटों मोबाइल या लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, जिससे शरीर की मूवमेंट कम हो जाती है और यही सबसे बड़ा कारण बनता है मसल्स स्टिफनेस और दर्द का। अब बात करते हैं सबसे कॉमन कारणों की। पहला कारण है विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी। दोस्तों, अगर आपके शरीर में ये दोनों विटामिन कम हैं तो आपको हाथ पैरों में दर्द, झुंझुनी, कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। दूसरा कारण है खराब ब्लड सर्कुलेशन। जब शरीर के किसी हिस्से में सही तरीके से खून नहीं पहुंचता तो वहां ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है दोस्तों, जिससे दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण नर्व कंप्रेशन यानी नसों पर दबाव, जैसे कि ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठना या गलत तरीके से सोना। इससे नसें दब जाती है और दर्द होने लगता है। चौथा कारण है डिहाइड्रेशन। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मसल्स में क्राइम्स और दर्द शुरू हो सकता है। पांचवा कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी। ये दोनों मिनरल्स मसल्स और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से दर्द और कमजोरी बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह दर्द किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है? जवाब है हाँ। अगर दर्द लगातार बना रहता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह डायबिटीज़, अर्थराइटिस, थायराइड या नर्व डैमेज जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है। इसलिए इसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपायों की और ध्यान रखिए यह उपाय पूरी तरह सुरक्षित है और रिसर्च पर आधारित है। सबसे पहला उपाय है अपनी डाइट सुधारना। अपने खाने में विटामिन डी, बी 12, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर चीज़ें शामिल करना, जैसे दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और नट्स। दूसरा उपाय है रोजाना धूप लेना। सुबह की धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। तीसरा उपाय है पानी भरपूर पीना। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। चौथा उपाय है नियमित एक्सरसाइज, हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और योग। आपके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं और मसल्स को मजबूत बनाते हैं। पांचवा उपाय है पोस्चर में बैठना। सही पोस्चर में बैठना और सोना। अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं या सोते हैं तो आपकी नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द बढ़ता है। अब कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो तुरंत राहत देते हैं। गर्म पानी से सिकाई करना, यह मसल्स को रिलैक्स करता है और दर्द कम करता है। सरसों के तेल से हल्की मालिश करना, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। एप्सम सॉल्ट वाले गर्म पानी में पैर डुबोकर रखना, इससे मसल्स का दर्द कम होता है। हल्दी वाला दूध पीना, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द को कम करते हैं। अब कुछ ज़रूरी सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं। पहला सवाल, क्या दर्द उम्र के साथ बढ़ता है? हाँ, लेकिन सही लाइफस्टाइल अपनाकर इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या सिर्फ दवा से यह ठीक हो सकता है? नहीं, दवा सिर्फ अस्थायी राहत देती है, असली इलाज है लाइफस्टाइल सुधारना। तीसरा सवाल, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर दर्द लगातार बना रहे, सूजन हो, कमजोरी बढ़े या चलने फिरने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चौथा सवाल, क्या एक्सरसाइज से दर्द बढ़ सकता है? शुरुआत में हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन सही तरीके से की गई एक्सरसाइज लंबे समय में दर्द को खत्म कर सकती है। अब सबसे जरूरी बात, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वे दर्द को नजरअंदाज करते हैं या फिर सिर्फ पेन किलर लेकर काम चलाते हैं। लेकिन इससे समस्या जड़ से खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप सच में इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से ही अपनी आदतों को बदलना शुरू करें। सही खान पान, सही दिनचर्या और नियमित एक्सरसाइज अपनाएं। याद रखिए, आपका शरीर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वह आपको संकेत दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। यह अब आपके ऊपर है कि आप उस संकेत को समझते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपको यह जानकारी
उपयोगी लगी हो, आप चाहते हैं कि ऐसी रिसर्च बेस्ड भरोसेमंद जानकारी आपको मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस हिस्से ने मदद की, क्योंकि एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, धन्यवाद।